नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रियंका गांधी को लेकर बहुत पहले से ये अटकलें या कहना चाहिए कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी में उनकी भूमिका क्या होगी। वो क्या करेंगी कांग्रेस पार्टी में। एक स्टार प्रचारक के रूप में वो चुनाव प्रचार में हिस्सा लेती हैं। वो अपने भाई और अपनी माँ की कंस्टिट्यूंसी की देखभाल करती हैं। वहाँ का जिम्मेदारी उनके सिर पर होती है। इसके अलावा क्या भूमिका है उनकी। अब जबकि वो वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं और ये तय माना जा रहा है कि वो चुनाव जीतेंगी, लोकसभा में पहुंचेंगी और लोकसभा की भी उनकी एक भूमिका तय है। उन्हें मुखर वक्ता के रूप में जाना जाता है। उनकी अपनी एक स्टाइल है, अपना एक करिश्मा है और एक अंदाज है उनके पास हाजिर जवाबी का, जो वो इस्तेमाल संसद में कर सकती हैं, चुनावी प्रचार में भी कर सकती हैं, सभा वगैरह में भी कर सकती हैं। लेकिन इसके इतर उनकी क्या भूमिका होगी। क्या बस वो इसी भूमिका में रहना चाहेंगी या उनकी पार्टी उनको केवल इसी भूमिका में रखना चाहेगी या फिर कोई और भूमिका भी उनके लिए होगी, कोई और तरह से भी वो पार्टी को में योगदान देंगी। एक तो बड़ी शंका लोगों के दिमाग में इस तरह की होती है कि क्या उन्हें पीछे इसलिए रखा जा रहा है कि राहुल गांधी को ओवरशेडो न कर जाएं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, उनमें आकर्षण इतना है, वो उनकी जो समानता है उनकी दादी से, इंदिरा गांधी से, उसकी वजह से वो अत्यधिक लोकप्रिय हो जाती हैं। तो ये पहले ये बात सही हो सकती थी जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं की थी या उन्होंने एक नए किस्म से अपनी एक इमेज नहीं बना ली थी। लेकिन आज राहुल गांधी भी लोकप्रियता के ऊंचे पायदान पर खड़े हैं और प्रधानमंत्री से की जब बात आती है, प्रधानमंत्री के दावेदारों की, तो वो नंबर 2 पर रहते हैं और धीरे धीरे वो फासला मोदी के साथ उनका घटता जा रहा है। तो राहुल गांधी अब उस स्थिति में नहीं है कि ये कहा जाए कि उनको प्रियंका गांधी से कोई खतरा हो सकता है, इसलिए जानबूझकर उनकी मां या कांग्रेस पार्टी उनको पीछे रखती आ रही है। इन दोनों भाई बहनों के बीच में भी जिस तरह की रिलेशनशिप है, जिस तरह का हम सामने तमाम मंचों पर और जगहों पर देखते हैं, उससे ऐसा नहीं लगता कि इनके बीच में किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा है, कोई टकराव है, कोई मतभेद है। अपनी अपनी भूमिका में दोनों मज़े लेते नज़र आते हैं और एक दूसरे को कंपनसेट करते नज़र आते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आते हैं। इसलिए उस टकराव की बात जो है कई बार बेमानी लगती है। घर में तीनों सदस्य हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो अपने अपने तरह से पार्टी को कंट्रीब्यूट करते होंगे, लेकिन हमें पता नहीं है कि इन तीनों की भूमिका क्या है। सोनिया गांधी ने अपने आप को कांग्रेस पार्टी से थोड़ा विड्रॉ किया है नेतृत्व के स्तर पर और राहुल गांधी को वो जिम्मेदारी देनी शुरू की है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब पार्टी में किसी राज्य में क्राइसिस होती है तो वहाँ प्रियंका गांधी भी सक्रिय होती हैं। जैसे कि राजस्थान में राजेश पायलट को रोकने में उनकी भूमिका मानी जाती है, या पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से पेश आ रहे थे उनके मामले में भी प्रियंका गांधी की भूमिका नज़र आई। और फिर अभी हाल में हमने हरियाणा में देखा कि जब शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा के बीच में तनातनी थी तो वहाँ भी उन्होंने दखल दिया और मामले को सुलझाने में मदद की राहुल गांधी के साथ मिलकर। तो ये भूमिका भी उनकी पार्टी के अंदर में है, जिसको कहते हैं ट्रबल शूटर की भूमिका। यानी जहाँ भी ट्रबल होगा, संकट आएगा, वहाँ प्रियंका गांधी एक ट्रबल शूटर के रूप में एक भूमिका अदा कर सकती हैं। ये सारा कुछ पर्दे के पीछे होगा, लेकिन और इसकी बहुत सक्रिय भूमिका कितनी होगी ये कहना मुश्किल है। कई लोग कह रहे हैं कि जब से अहमद पटेल नहीं है तब से गांधी परिवार के पास कोई विश्वस्त ऐसा सलाहकार नहीं है या उनको राय देने वाला नहीं है, और ये एक ऐसी भूमिका है जो खाली पड़ी हुई है। और अगर प्रियंका गांधी चाहें तो वो ये भूमिका निभा सकती हैं, या गांधी परिवार चाहे कि उनको ये भूमिका दी जाए कि वो राहुल गांधी के सहयोग में उनको सलाह देने का काम करें और एक ट्रबल शूटर के रूप में राज्य में
वो काम करें, और एक नेटवर्किंग की जो ज़रूरत है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को विभिन्न पार्टियों के बीच में, विभिन्न संगठनों के बीच में, उसमें वो भूमिका निभाएं। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका प्रियंका गांधी की ये हो सकती है, जिसकी अभी कांग्रेस को सबसे सख्त ज़रूरत है। हर तरफ यही सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस अपने संगठन की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है, वो अपने संगठन की तरफ ध्यान कब देगी, क्योंकि राहुल गांधी एक दूसरे तरह के कामों में व्यस्त हैं। वो संगठन को अगर टाइम देने लगे तो वो सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे से उम्मीद की जा रही थी कि वो संगठन को रिवाइव करने में एक भूमिका अदा करेंगे लेकिन उनकी भी एक सीमा है, वो 83-84 साल के हो गए हैं। उनसे पूरे इस इतनी बड़ी पार्टी के संगठन को के कायाकल्प की उम्मीद करना उनके साथ ज़्यादती होगी। इसके लिए कोई युवा, कोई एनर्जेटिक, डायनेमिक पर्सनालिटी चाहिए, और प्रियंका गांधी इसमें बिल्कुल फिट बैठती हैं, बशर्ते कांग्रेस उनको ये भूमिका देना चाहे और प्रियंका गांधी भी ये भूमिका लेना चाहें। ये बहुत ज़रूरी भूमिका होगी, और इससे प्रियंका गांधी की पहुंच या गांधी परिवार की पूरी पहुंच संगठन के भीतर तक होगी। संगठन में विभिन्न स्तरों पर उसकी पहुंच होगी, पकड़ होगी, और ये एक नए सिरे से राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार की पकड़ पार्टी में मजबूत कर सकती है। आप इसे वंशवाद कह लीजिए, पार्टी के पूरी कमान और पूरी पकड़ अपने हाथ में रखने की कोशिश कह लीजिए, लेकिन ये हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के ज़रिए चलती है। गांधी परिवार एक सीमेंटिंग फैक्टर है जो उसको जोड़े रखता है, और इस काम में अगर संगठन में गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति जुट जाएगा तो वो जो पर्पज है, वो जो एजेंडा है, उद्देश्य है, वो और भी अच्छे से हासिल किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत बहुत एक हिमालयी चुनौती है, और प्रियंका गांधी को इसका कोई बहुत अनुभव नहीं है। वो 52 साल की हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियां उनकी हैं, उसके बावजूद क्या वो इतना समय निकाल सकती हैं कि पूरे संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए देश भर में दौरे करें, तमाम लोगों से मिलें, जगह जगह कार्यक्रम करें, आंदोलन करें, और तमाम तरह की कार्यक्रम बनाएं जिसमें पूरी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उसमें शामिल हो। क्या इतनी ऊर्जा और इतना अनुभव प्रियंका के पास है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी एक सॉलिड टीम बनाकर टीम बनाकर उसके ज़रिए भी इस काम को अंजाम दे सकती हैं। वो शिखर पर रहेंगी, और उनके साथ हर प्रदेश में एक छोटी टीम होगी जिससे वो कोऑर्डिनेट करेंगी, जिससे वो प्लान कर सकती हैं, तो ये काम कर सकती हैं। इसके अलावा एक बड़ा काम जो कांग्रेस पार्टी में कई बार, जिसमें कांग्रेस पार्टी चूक जाती है, फिसल जाती है, जीतते जीतते हार जाती है, वो ये है कि चुनावी रणनीति बनाने का काम। एक जो चुनाव की कमेटी हो जो हर आने वाले राज्य के लिए पहले से तैयारी करे, जो कैंडिडेट की स्क्रीनिंग है, या जो भी चुनाव संबंधी प्रचार, घोषणा पत्र, ये तमाम चीज़ें हैं, उनका जिम्मा ले ले। उसके लिए रिसर्च करवाना है, फील्ड रिसर्च करवाना है, ये तमाम चीज़ें का जिम्मा भी प्रियंका गांधी अपनी देख रेख में ले सकती हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रियंका गांधी संभाल सकती हैं। उनको बतौर सांसद तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही है। बतौर स्टार प्रचारक वो पार्टी की राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये सबसे बड़े प्रचारक हैं, उस पार्टी के चेहरे हैं, इसलिए उस भूमिका को भी वो कमज़ोर नहीं कर सकती। उस पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि उसका भरपूर, एक महिला नेता होने के नाते उनका महिलाओं में एक आकर्षण है, उसको पार्टी इनकैश कर सकती है अपने पक्ष में चुनाव में, तो वो लाभ भी लेना चाहिए। और अभी तक प्रियंका गांधी बहुत सीमित और कम चुनाव प्रचार में हिस्सा लेती रही हैं, जो नाकाफ़ी है। अगर आप दूसरी पार्टी को देखें, बीजेपी को देखें, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और भी जो उसमें नेता हैं, वो ढेर सारी रैलियां करते हैं, ढेर सारे शो करते हैं, लेकिन उनके मुकाबले राहुल गांधी
और प्रियंका गांधी के शो और रैलियां बहुत कम होती हैं। तो उनकी भी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि और भी ज़्यादा प्रभावशाली कैंपेन को आगे बढ़ाया जा सके और उसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो ये 4-5 भूमिका हैं जिसमें मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है कि वो पार्टी के संगठन की भूमिका निभाएं। एक दूसरी भूमिका ये हो सकती है कि वो ट्रबल शूटर की भूमिका में रहें। तीसरी भूमिका ये हो सकती है कि वो राहुल गांधी की एक सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार के तौर पर मदद करें। चौथी भूमिका ये हो सकती है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की तैयारियों को ओवरसी करें, उसकी प्लानिंग करें, उसको एग्जीक्यूट करवाएं। ये 4-5 ऐसे काम हैं जिनके लिए प्रियंका को अगर थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो वो उसे अच्छे से निभा भी सकेंगी और इसी के ज़रिए वो भी अपने आप को खड़ा कर सकेंगी। अभी वो उस तरह से उनको एक मैच्योर पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं देखा जाता है। वो एक मेहमान कलाकार की भूमिका में चुनाव के दौरान आती रही हैं, लेकिन उस तरह से आने और पूरी तरह से कहना चाहिए 24/7 वाली पॉलिटिक्स में शामिल हो जाने वाली स्थिति में नहीं आई हैं। राहुल गांधी आए, बहुत देर से आए, अब उन्हें भी इसी तरह से आना पड़ेगा। उसमें अगर आएंगे तो उनको सीखने और अपने को ग्रो करने का मौका मिलेगा और एक पैरेलली राहुल गांधी के वो भी खड़ी होंगी और परिस्थितियां कब क्या बने, कौन सी जिम्मेदारी किसे निभानी पड़े, ये उसके लिए वो खुद को तैयार कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।